गुड मॉर्निंग टू माय ऑल व्यूअर्स। मैं दुर्गेश सिंह अपने सभी साथियों का जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल दुर्गेश सिंह ऑनलाइन स्टडी फॉर कॉम्पिटिशन्स। और आज मैं आपके को पढ़ाने वाली हूं बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन, क्योंकि ये हमारे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए जानते हैं इनकी बायोग्राफी के बारे में। अर्ली लाइफ ऑफ and education. John Milton was born in London on 9 दिसंबर 1608। इनका जन्म जॉन मिल्टन का जन्म लंदन में 9 दिसंबर 1608 को हुआ था। इनके पिता का नाम जॉन और इनकी माँ का नाम सारा मिल्टन था। इनके पिता जॉन मिल्टन और इनकी माता का नाम सारा मिल्टन था। ही हैड एन ओल्डर सिस्टर एनी, और इनकी एक बड़ी बहन थी एनी, एंड ए यंगर ब्रदर क्रिस्टोफर इनके छोटे भाई थे, एंड सेवरल सिबलिंग्स, और भी इनके छोटे छोटे भाई बहन हुए, हु वर डाइड बिफोर रीचिंग अडल्टहुड, और जिनकी मृत्यु उनकी अडल्टहुड को प्राप्त करने से पहले ही हो गई थी। एज अ चाइल्ड जॉन मिल्टन अटेंडेड, एक बच्चे के रूप में जॉन मिल्टन ने सेंट पॉल्स स्कूल को ज्वाइन किया था। इन्होंने सेंट पॉल स्कूल में शिक्षा पाई। जब वो छोटे थे इन्होंने सेंट पॉल स्कूल में शिक्षा ग्रहण की। एंड इन हिज लाइफ टाइम ही रीच्ड लैटिन, लर्नड लैटिन, ग्रीक, इटालियन, हाब्रू, फ्रेंच एंड स्पेनिश। और जब भी बड़े हो गए अपने जीवन काल में इन्होंने लैटिन का ज्ञान प्राप्त किया, ग्रीक का ज्ञान प्राप्त किया, इटालियन, हाब्रू और फ्रेंच तथा स्पेनिश भाषाओं का इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ही अटेंडेड क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, और इन्होंने कैम्ब्रिज में क्राइस्ट कॉलेज को अटेंड किया। इन्हें लेडी क्राइस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके बाल एकदम गोल्डन थे और इनका लुक लड़कियों जैसा दिखता था। इसलिए इनके साथ वाले इनको लेडी क्राइस्ट के नाम से भी जानते थे। ग्रेजुएटिंग इन 1629, इन्होंने 1629 में ग्रेजुएट किया विद ए बैचलर ऑफ आर्ट, इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की। एंड 1632 विद ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, इन्होंने ग्रेजुएट बीए में 1629 में बीए किया और 1632 में इन्होंने मास्टर डिग्री आर्ट्स में मास्टर डिग्री हासिल की। पोइट्री, पॉलिटिक्स एंड पर्सनल लाइफ। अब आइए डिस्कस करते हैं इनकी पोइट्री के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में और पर्सनल लाइफ के बारे में। आफ्टर कैम्ब्रिज के बाद मिल्टन स्पेंट 6 years लिविंग विद हिज फैमिली। जब वे कैम्ब्रिज से वापस आ गए तो इन्होंने अब 6 साल अपनी फैमिली के साथ बकिंघमशायर में बिताए। एंड स्टडीइंग इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्रतापूर्वक अध्ययन किया। इन दैट टाइम ही रोट ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी, इन्होंने इस समय जो बकिंघमशायर में समय व्यतीत किया था वहाँ पर इन्होंने मॉर्निंग क्राइस्ट ऑफ नेटिविटी की रचना की। ऑन शेक्सपियर, एल अलीक्रो, एल पेंसरोसो एंड लाइसिडास, जो कि एक एन एलिजी इन मेमोरी ऑफ फ्रेंड हु ड्रोन, जो एक एलिजी है अब इनके मित्र की डेथ के ऊपर, जो जिसकी मृत्यु डूबकर हो गई थी, तो उनकी शोक में इन्होंने ये लाइसिडास एलिजी लिखी थी। नेक्स्ट, इन 1638 जॉन मिल्टन वेंट टू यूरोप, 1638 में ये यूरोप चले गए।
where he probably met the astronomer Galileo, जहाँ पर इनकी मुलाकात एस्ट्रोनोमर गैलीलियो से होती है। Who was under house arrest at the time, जो उसी समय वहाँ अरेस्ट हो गए थे। He returned to England earlier, और फिर वे इंग्लैंड के लिए लौटे। Then he planned because of the impending civil war there. Milton was a Puritan who believed in the authority of the Bible. मिल्टन की सोच जो थी एक प्यूरिटन की थी, जो ये बाइबल की शक्ति में विश्वास करते थे। एंड अपोज्ड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस लाइक द चर्च ऑफ इंग्लैंड, और वे चर्च जो इंग्लैंड का चर्च था उसके नियमों का, जो धार्मिक संस्थान थे उनका विरोध करते थे। एंड द मोनार्की, और राजतंत्र का भी वो विरोध करते थे। विद व्हिच इट वाज एंटवेंट ही रोट पैम्पलेट्स ऑन रेडिकल टॉपिक्स लाइक फ्रीडम ऑफ द प्रेस, जिसके कारण से प्रभावित होकर इन्होंने कुछ पैम्पलेट्स लिखे जैसे जो प्रेस की फ्रीडम के ऊपर थे। उसी का एक पार्ट था इनका एरोपेजिट का, ये भी प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर इन्होंने लिखा था। सपोर्टेड ओलिवर क्रोमवेल इन द इंग्लिश, इन्होंने ओलिवर क्रोमवेल जो सिविल वार हुआ था उसमें ओलिवर क्रोमवेल का साथ दी, इसका को सपोर्ट किया था। एंड वाज प्रोबेबली प्रेजेंट एंड द बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, और ये संभवतः उस समय उपस्थित थे जब चार्ल्स फर्स्ट की हत्या की गई थी। मिल्टन रोट ऑफिशियल पब्लिकेशंस फॉर क्रोमवेल्स गवर्नमेंट, इन्होंने क्रोमवेल की गवर्नमेंट में कई आधिकारिक पब्लिकेशन भी निकाले। इट वॉज ड्यूरिंग दीज डेज दैट मिल्टन मैरिड फॉर हिज फर्स्ट टाइम, ये उस समय की बात है जब मिल्टन ने पहली बार शादी की थी 1942 में। व्हेन ही वाज 34, जब उनकी एज 34 वर्ष थी। ही मैरिड 17 ईयर्स ओल्ड मैरी पॉवेल, यानी इन्होंने अपनी उम्र की से आधी उम्र की लड़की मैरी पॉवेल के साथ शादी की थी। जब इनका विवाह हुआ मैरी पॉवेल 17 साल की थी और इनकी आयु 34 वर्ष थी। द टू सेपरेटेड फॉर सेवरल ईयर्स, और ये कई सालों तक अलग रहे। ड्यूरिंग विच टाइम मिल्टन रोट द डाइवोर्स, उसी दौरान इन्होंने डाइवोर्स नाम की रचना लिखी, ट्रैक्ट लिखा। ए सीरीज ऑफ पब्लिकेशंस एडवोकेटिंग फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ डाइवोर्स, इन्होंने डाइवोर्स के ऊपर एक सीरीज में रचनाएं लिखी, ट्रैक्ट्स लिखे। द कपल रीयूनाइटेड एंड हैड, और इसके बाद ये दोनों फिर से एक हो गए और इनके 4 बच्चे हुए। बिफोर मैरी डाइड इन 1652, मैरी की मृत्यु जब 1652 में हुई। इट वाज ऑल्सो इन 1652 दैट मिल्टन बिकेम टोटली ब्लाइंड, ये वर्ष 1652 ही था, यानी इसी वर्ष इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हुई थी और इसी वर्ष ये ब्लाइंड हुए थे, पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे। इन 1656 ही मैरिड कैथरीन वुडकॉक, अब 52 के बाद इनके 4 साल, इनकी मैरी पॉवेल की मृत्यु के 4 साल बाद ही 1656 में इन्होंने कैथरीन वुडकॉक, इनकी दूसरी पत्नी जो थी, उनसे विवाह किया। शी डाइड इन 1658, और इनकी मृत्यु भी 1658 में हो गई, यानी 2 साल बाद इनकी भी डेथ हो जाती है। नियर द एंड ऑफ 1659 मिल्टन वेंट टू प्रिजन, और 1659 के अंत में मिल्टन जेल चले गए। बिकॉज ऑफ रोल इन द फॉल ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, क्योंकि उन्होंने जो चार्ल्स फर्स्ट के फॉल में जो रोल प्ले किया था उसके कारण इनको जेल भेज दिया गया। एंड द राइज
ऑफ द कॉमनवेल्थ, और कॉमनवेल्थ के उदय के समय इनका जो रोल रहा था उसके कारण इनको जेल भेजा गया। ही वॉज रिलीज्ड प्रोबेबली, इनको रिलीज़ कर दिया गया संभवतः ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द पावरफुल सपोर्टर। जब इनके जो समर्थक थे, फॉलोअर थे, उन्होंने जब विरोध किया तो इनको रिलीज़ भी कर दिया गया था। मोनार्की वाज रीएस्टेब्लिश्ड इन 1660, और 1660 में राजतंत्र फिर से स्थापित हो गया। विद चार्ल्स सेकंड एज किंग, जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठा और उसी के साथ 1660 में फिर से मोनार्की की स्थापना लंदन में हो गई, इंग्लैंड में। आइए जानते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में कि पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ था। आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम प्रिजन, मिल्टन मैरिड फॉर द थर्ड टाइम, जेल से रिहा होने के बाद मिल्टन ने तीसरा विवाह किया। दिस टाइम टू एलिजाबेथ मिन्सल, और इस बार उनकी पत्नी थी एलिजाबेथ मिन्सल, और इनसे विवाह इन्होंने 1667 में किया था। ही पब्लिश्ड पैराडाइज लॉस्ट इन 10 वॉल्यूम्स, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को 10 वॉल्यूम में पब्लिश किया। इट इज़ कंसिडर्ड हिज ग्रेटेस्ट वर्क, ये उनका ग्रेटेस्ट वर्क माना जाता है। एंड द ग्रेटेस्ट एपिक, और इसे एक ग्रेटेस्ट एपिक भी माना जाता है जो इंग्लिश में अब तक लिखा गया था। द फ्री वर्स पोएम टेल्स, ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, और टेल्स द स्टोरी ऑफ, और ये स्टोरी बताती है हाउ सैटर्न टेम्पटेड एडम एंड ईव, कि किस प्रकार शैतान ने एडम और ईव को भ्रष्ट किया था। एंड देयर एक्सपल्जन फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, और उनको किस तरह से गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया था। इन 1671 ही पब्लिश्ड पैराडाइज रिगेन्ड, 1667 में इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश किया है, और 1671 में इन्होंने पैराडाइज रिगेन्ड पब्लिश किया था। इन विच जीसस क्राइस्ट ओवरकम्स सैटन्स टेम्पटेशन, जिसमें जीसस क्राइस्ट की जिसके हीरो जीसस क्राइस्ट हैं और वे सैटन पर भारी पड़ते हैं, जबकि पैराडाइज लॉस्ट में सैटन हीरो है जो क्राइस्ट की के क्रिएशन को भ्रष्ट कर देता है। एंड सैमसन एगोनिस्टस इन विच सैमसन फर्स्ट succumbs to temptation and then redeem himself, और ऐसे ही सैमसन एगोनिस्टस में जो सैमसन है वो भी टेम्पटेशन को सकम कर देता है और अपने आप को रिडीम कर लेता है। ए रिवाइज्ड 12 वॉल्यूम वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1674, और इसका रिवाइज्ड जो वॉल्यूम था पैराडाइज लॉस्ट का वो 12 बुक के साथ 1674 में आता है। याद रहे 1667 में जो पैराडाइज लॉस्ट का वॉल्यूम आया था वो 10 बुक्स में आया था, और 1674 में ये 12 बुक्स में आया था। इसमें 2 बुक बड़ी थी, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, जिसके कारण इसके 12 बुक्स हो गए थे। जॉन मिल्टन डाइड इन इंग्लैंड इन नवंबर 1674, जॉन मिल्टन की मृत्यु इंग्लैंड में नवंबर 1674 में हुई थी। जिस वर्ष इनका पैराडाइज रिगेन्ड आया था उसी वर्ष इनकी मृत्यु भी हुई थी। देयर इज़ अ मोन्यूमेंट डेडिकेटेड टू हिम इन पोइट्स कॉर्नर, और जो वेस्टमिनिस्टर एबी में लंदन में है वहाँ एक पोइट्स कॉर्नर है, इनकी याद में वहाँ एक स्टैच्यू मोन्यूमेंट भी बना हुआ है। अब आइए जानते हैं इनके जो रिटन वर्क्स हैं उनके बारे में। 1628 है इनका वर्क आया है ऑन द डेथ ऑफ फेयर इन्फेंट डाइंग ऑफ ए कफ। इन्होंने 1628 में ऑन द डेथ ऑफ ए फेयर इन्फेंट
डाइंग ऑफ ए कफ लिखा है। 1629 में ऑन द मॉर्निंग क्राइस्ट नेटिविटी लिखा है इन्होंने। 1630 द पैशन जो अनफिनिश्ड है, ये कब पूरा नहीं हुआ है। 1631 में एल एलिग्रो एंड पेंसिरोसो, ये 2 जुड़वा पोइम लिखी हैं, जिसका एक का अर्थ है बहुत वेरी हैप्पी मैन एंड इसका अर्थ है मेलेंकली मैन। 1632 में इनकी रचना आई है ऑन शेक्सपियर। 1637 में इन्होंने ये ट्रैक्ट मास्क लिखा है कॉमर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो ये बार बार पूछे गए एग्ज़ाम में है। कॉमर्स 1637 में, और ये मास्क है, ये मास्क की फॉर्म में लिखा गया है। लाइसिडस, ये एक पेस्टोरल एलिजी है। जस्टा एंडुराडो किंग मेंसस, और इसका दूसरा उपनाम है जस्टा एंडुराडो किंग्स मेंसस। अब इसके बाद 1640 में इन्होंने एपिथालमियम डमोनिस लिखा है, एपिथालमियम डमोनाइस लिखा है। नेक्स्ट 1641 ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी, यानी इसका दूसरा टाइप ऑफ रिफॉर्मेशन इन इंग्लैंड या ऑफ पैरेलेटिकल एपिस्कोपेसी लिखा है। एनिमेट डाइवर्जेंस 1642 एन अपोलॉजी अगेंस्ट, इन्होंने 1642 में एन अपोलॉजी अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट लिखी अपोलॉजी। सेम्प्टिमनस द रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रेलेसी, इन्होंने चर्च के अगेंस्ट ये लिखा था एन अपोलॉजी। 1643 द डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स, इन्होंने लिखा है। 1644 एरोपेजिटिका, जो प्रेस की स्वतंत्रता पर लिखा है। ऑफ एजुकेशन लिखा है। द जजमेंट ऑफ मार्टिन लूथर लिखा है। कंसर्निंग डाइवोर्स लिखा है। 1645 कैलेस्टेरियन, 1645 में कैलेस्टेरियन टेट्राकोर्डन पोइम्स इंक्लूडिंग क्राइस्ट नेटिविटी, जिसमें क्राइस्ट नेटिविटी भी शामिल थी, ये पोइम लिखी हैं। पेंसिरोसो सोनेट्स लिखे हैं। पोइम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन बोथ इंग्लिश एंड लैटिन, इनकी जो पोइम्स हैं वो दोनों भाषाओं में हैं, इंग्लिश में भी हैं और लैटिन में भी हैं। 1646 में इनकी पोइम्स आई थी। (1649) में इनका वर्क है इकोनोक्लास्टर्स, द टेनर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट आया है इनका। ए डिफेंस ऑफ द रेजिसाइड्स, जो राज हत्या की वकालत करता है, राज हत्या का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया गया है। ऑब्जर्वेशंस ऑन द आर्टिकल ऑफ पीस। 1651 में इनका डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकानो आया है। सोनेट टू सर हेनरी वेन आई है। 1654 में डिफेंसियो सेकंड आया है इनका। 1651 में डिफेंसियो फर्स्ट है, प्रो पॉपुलो और सेकंड 1654 में इनका डिफेंसियो सेकंड आया है। 1655 डिफेंसियो प्रो सी आया है इनका। 1659 में 8 ट्रीटाइज ऑफ सिविल वॉर इन ecclesiastical causes, likeliest means to remove hirelings out of the church, ready and easy way to establish a free commonwealth। 1660 में इनका द
द रेडी एंड ईजी वे टू एस्टेब्लिश ए फ्री कॉमनवेल्थ आया है। 1667 में पैराडाइज लॉस्ट जो इनका पब्लिश हुआ था, और 1669 में एक्सीडेंस कमेंस्ड आया है इनका ग्रामर पर। 1670 में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, 1671 में पैराडाइज रिगेन्ड और सैमसन एकोनिस्टस दोनों आए हैं। 1672 में आर्ट ऑफ लॉजिक, 1673 में पोइम्स ऑन सेवरल ओकेजन्स ऑफ ट्रू रिलीजन, और 1674 में पैराडाइज लॉस्ट का रिवाइज्ड वर्जन आया है जो 12 बुक्स में आया था। 1695 में फर्स्ट एनोटेशन ऑफ पोइटिकल वर्क्स आया है इनका, और 1698 में कलेक्टेड प्रोज वर्क्स आए हैं। मैरिज, आइए जानते हैं अब इनकी मैरिजेस के बारे में। वैसे तो हम जान गए हैं, लेकिन दोबारा से एक छोटी सी निगाह डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए। मई और जून 1642 में इन्होंने मैरी पॉवेल के साथ, यानी इनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल थी, ये इनकी फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल के साथ 1642 में शादी की, जिनकी मृत्यु 10 वर्ष में ही 1652 में हो गई। उसके बाद नवंबर 1656 में कैथरीन वुडकॉक से शादी की, जिनकी मृत्यु 2 साल बाद 1658 में हो गई। फिर 24 फरवरी 1663 में इन्होंने एलिजाबेथ मिल्सन से विवाह किया है। ये इनकी तीसरी पत्नी थी। साइट ऑफ ग्रेव, इनकी जो ग्रेव है, कब्र है, वो कहाँ पर है? सेंट गिल्स चर्च में है, जो कहाँ पर है? ट्रिपल गेट लंदन वॉल, लंदन में, ये लंदन में है, वहाँ पर इनकी कब्र बनी हुई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपको बायोग्राफी में पॉइंट्स दिए हैं उसमें से आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो अवश्य ही मिलेंगे, और इसको एक बार पूरा देखने के बाद आपको कोई वीडियो बायोग्राफी के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन सा मिलता है, जिससे हम के नई वीडियो आपके लिए बनाएं। तो प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी बताएं, अगर वीडियो अच्छा नहीं हो तो भी बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।